अभी जो ऑनलाइन रजिस्ट्री का जो सिस्टम लाया है, तुरंत रजिस्ट्री का, इससे जो छोटे किसान हैं या जो कम पढ़े लिखे जो किसान हैं, उनकी जो ज़मीन भूमाफियाओं के कब्जे में जाने का एक अंदेशा बना हुआ है। जब हम सड़क पे आएंगे तो बोलेंगे ये उग्रवादी है, फलाना है, ढिकाना है बोलेंगे, तो ये तरीका गलत है। बोल नहीं पा रहे हमारे सामने, लेकिन बिजली का पैसा पटाते हुए खुद आप गाली बक रहे हो। अरे 200 का मामला साले 1000 हो गया, ये हालत है क्या? जल्द ही छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू होने वाली है, लेकिन किसान संयुक्त मोर्चा के जो लोग हैं राज्यपाल से अपनी समस्याओं को लेकर मिलने के लिए आए हैं, ज्ञापन देने के लिए आए हैं, यहाँ मौजूद हैं। बात करते हैं उनसे, क्या समस्याएं हैं आपकी? जी, क्या समस्या और क्या ज्ञापन देने? देखिए, किसानों के बहुत सारी जो समस्याएं हैं, एक तो यह है कि अभी एग्रीस्टेक पोर्टल में किसानों का पंजीयन नहीं हो रहा है। दूसरा है कि जो बेमौसम बारिश जो हुई है, बेमौसम बारिश का जो नुकसानी है उसका आकलन अभी तक प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया है। तीसरी बात है कि बिजली बिल योजना जो पहले हाफ योजना जो चलती थी उसको बंद कर दिया गया, जिससे 2 गुना 3 गुना जो बिजली का दाम है किसानों का वो बढ़ चुका है। अभी जो ऑनलाइन रजिस्ट्री का जो सिस्टम लाया है, तुरंत रजिस्ट्री का, इससे जो छोटे किसान हैं या जो कम पढ़े लिखे जो किसान हैं, उनकी जो ज़मीन भूमाफियाओं के कब्जे में जाने का एक अंदेशा बना हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे जो विषय है, और तो एक विषय और भी है, अभी जो धान खरीदी शुरू होनी है 15 नवंबर से, लेकिन जो महत्वपूर्ण हिस्सा होता है सहकारिता के कर्मचारी अभी आंदोलन पे है। वो अपनी जायज़ मांगों को लेकर के आंदोलन में है। उनका जो पक्ष में कोर्ट ने भी फैसला दिया है उसको भी इसको सरकार लागू नहीं कर रहा है। तो इन तमाम विषयों के ऊपर हम चाह रहे थे कि राज्यपाल महोदय से और मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर हम बातचीत करेंगे, और इसके लिए 27 अक्टूबर को हमने पत्र भी दिया है, लेकिन उस पत्र का अभी तक कोई जवाब नहीं आया। हम चाहे थे कि 6 से 10 नवंबर के बीच हम मुलाकात कर लेंगे, लेकिन इतना किसानों को हल्के में लिया है राज्य सरकार और राज्यपाल जी ने कि किसानों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करने का समय ही नहीं दिया। आज हम मजबूर होकर जो बात हम कहना चाह रहे थे उनसे मुलाकात करके उनको ज्ञापन के रूप में आज हमको उनको दिए हैं, और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी ज्ञापन के ऊपर संवेदना से वो विचार करे और कार्रवाई करे। अगर कार्रवाई नहीं करती है तो हमको मजबूर होकर आंदोलन में उतरना पड़ेगा, और इसके लिए जिम्मेदार राज्य सरकार होगी। बातें तो ठीक है, लेकिन सरकार तो अपनी तरफ से दावा करी कि धान खरीदी की पूरी तैयारियां हो चुकी है, 3100 रुपये में धान खरीद रहे हैं, समर्थन मूल्य भी बढ़ाया गया है, बहुत सारे दावे हैं। ऐसे में समस्याएं आ रही हैं, और फिर जिस तरीके की आप बातें बता रहे, तो क्या लग रहा है? देखिए, पिछले सत्र में जो 2023 में सरकार ने 31 रुपये में धान खरीदी किया, लेकिन 24-25 में 117 रुपये की वृद्धि हुई, किसानों को नहीं दिया। अभी 25-26 के लिए 69 रुपये की वृद्धि हुई है, उसको भी देने की नीयत में नहीं है, केवल 31 रुपये की बात कर रही है। हम कह रहे हैं कि 2031 में आपका घोषणा था 31 रुपये, अब जो बढ़ी हुई जो मूल्य है, अब टोटल मिला के 186 रुपया हो गया, तो 3286 रुपया प्रति क्विंटल धान पर किसानों को मिलना चाहिए। ये घोषणा अभी तक सरकार ने नहीं किया है। हम कैसे मानेंगे वो किसान हितैषी है? एक बात। दूसरी बात यह है कि अभी जो सहकारिता के कर्मचारी आंदोलन में होने की वजह से कहीं पर भी खरीदी व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुआ है, वहाँ का जो मैदान ही साफ नहीं हुआ है, 4 दिन बचा हुआ है, तो कैसे ये किसान हितैषी है? और इन्हीं विषयों के ऊपर हम बात करना चाह रहे थे। मुख्यमंत्री भी मुलाकात करने का समय नहीं दिया। ये किसान विरोधी है, असल में किसान हितैषी नहीं है। तो वहाँ गए होंगे मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने के लिए, उनके पीएसओ से बात करने के लिए गए होंगे, समय मांगने के लिए गए होंगे, तो क्या रवैया था? देखिए, मेरे पास में उनका पूरा डिटेल है। पीएसओ से मैंने लगातार कांटेक्ट किया कि हमको मुलाकात कराइए, तो वो व्हाट्सअप कॉल तो रिसीव नहीं करता है। हम व्हाट्सअप मैसेज करते हैं, और व्हाट्सअप मैसेज में वो हाथ जोड़ने वाला एक इमेज डालता है, वो उससे हम क्या मतलब निकालें, हाँ या ना? वही जवाब तो होना चाहिए ना कि आज अच्छा वो जब उन्होंने वो मैसेज डाला, हाथ जोड़ने वाला जो इमोजी जो डाला, हमने फिर लिखा कि आज आप मुलाकात करने का समय बता दीजिए। वो अभी तक उसका कोई जवाब नहीं दिया है। यानी कि सरकार चाहता नहीं है कि जो स्वतंत्र जो किसान हैं,
या जो सरकार के नीतियों के ऊपर जो चर्चा करना चाहते हैं, उन किसानों से मुलाकात नहीं करना चाहता है। वो मुलाकात करेगा तो अपना भाजपा किसान मोर्चा के जो लोग हैं या उनकी पार्टी है, उनके पार्टी के किसानों के साथ वो मुलाकात करना चाहता है, बाकी किसानों से मुलाकात नहीं करना चाहता है। अभी आप बता रहे थे कि भाजपा के लोग आए हैं, ऐसा पूछ रहे थे, और ये भी बोल रहे हैं कि भाजपा के लोगों से ही मिलना चाहते हैं। क्या क्या हुआ क्या है? देखिए, ये सत्ता के ये गुलाम है ये लोग, बहुत स्पष्ट हम बोल रहे हैं। हम अगर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को रखना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री हो, चाहे राज्यपाल हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो, वो तो सेवक है जनता का, लेकिन वो मिलना नहीं चाहते, समय नहीं देना चाहते। जब हम सड़क पे आएंगे तो बोलेंगे ये उग्रवादी है, फलाना है, ढिकाना है बोलेंगे। तो ये तरीका गलत है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनका जिम्मेदारी होता है कि सभी लोगों से मिलना। यहाँ कोई एक संगठन के लोग नहीं है, यहाँ कई संगठन के लोग हैं जो संयुक्त किसान मोर्चा के रूप में यहाँ पर आए हैं। कौन कौन से संगठन के लोग हैं? यहाँ पर अपना अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा है, भारतीय किसान यूनियन है, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का किसान संगठन है। तो इस तरीके से अलग अलग संगठन का मिला के हमने संयुक्त, तो अलग अलग संगठन के लोग हैं हम लोग। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर हम चर्चा करें। जैसे साथी ने कहा कि पहली बार 117 रुपया, उसके बाद 69 रुपये की जो वृद्धि हुई है, राज्य सरकार क्यों नहीं देना चाहता? मोदी तो चिल्ला रहा है कि हमने धान का मूल्य में वृद्धि कर दिया है, लेकिन राज्य सरकार नहीं देना चाहती है। पिछले बार का भी 117 रुपया नहीं मिला, इस बार का भी 69 रुपया नहीं मिला, लेकिन वो कह रहा है कि हम 3100 रुपये दे रहे हैं। हमारा मांग है 3100 रुपये नहीं, 3286 रुपया होता है, तो वो आप दीजिए, लेकिन ये नहीं देना चाहता है। किसानों की जो ज्वलंत समस्या, खास करके जंगल के किनारे जो लोग रहते हैं, वहाँ पर जंगली जानवरों से जो फसल नुकसान होता है, लोगों का जो नुकसान हो रहा है, उसके बारे में एक शब्द ये कोई अधिकारी नहीं कहता है। 2000, 3000, 5000 रुपया दे के निपटाओ। अगर कोई आदमी मर गया है तो भी उसको उसी तरीके से निपटाते हैं, लेकिन नियम अनुसार उसको जो सही मुआवजा मिलना है वो भी नहीं मिलता है। इस मुद्दे को लेकर अभी पिछले महीने में हम लोग मैनपुर में भी बड़ा प्रदर्शन और कार्यक्रम किए हैं, लेकिन सरकार को कोई लेना देना नहीं। उनके जो अधिकारी है, उनके लोग से मिलने के लिए समय है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जो अलग अलग संगठनों से जो लोग आ रहे हैं, आपसे ज्वलंत मुद्दे पे बात करना चाहते हैं, लेकिन आप बात नहीं करना चाहते हैं, तो ये लोकतंत्र नहीं है। इसको हम लोग कहते हैं फांसीवादीकरण हो गया इस सत्ता का, इसलिए ये किसी से चर्चा करना नहीं चाहते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन अब जब मुलाकात नहीं हो पा रही है, समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है, तो आगे क्या करने वाले हैं? आगे की यही रणनीति होगी कि हम मजबूर होकर सड़क पे आना पड़ेगा, लेकिन ये इतना जटिल प्रक्रिया बना के रखा है कि आप धरना स्थल को यहाँ से उधर हटाए, जहाँ पर कोई जनता ही नहीं है, वहाँ पर भी आपने रोक लगाया है काम के नाम पे, और यहाँ पर बोला जाता है कि 4 अलग अलग अधिकारियों का NOC लेके आओगे तब आप अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। ये संभव है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक आवेदन देने के बाद हम वहाँ पर विरोध प्रकट कर सकते हैं। कांग्रेसी बीजेपी कौन 4 अधिकारियों से यानी कि परमिशन लेके विरोध करते हैं? उनके लिए अधिकार है। बाकी सब संगठन जो छोटे छोटे अलग अलग संगठन है, उनके लिए ये सब कायदे कानून है। नहीं तो पुलिस विभाग के द्वारा धमकी दिया जाता है कि नहीं, बिल्कुल हम अब परमिशन नहीं करेंगे, आपके इतने सारे लोग हैं। हम बोले कम लोग के साथ राजधानी के अंदर करने दीजिए, नहीं, इंडोर स्टेडियम नहीं देगा। लेकिन यहाँ पर अगर बीजेपी के लोगों को करना है तो अभी आप देखिए इंडोर स्टेडियम दे दिया। पिछले बीच में जो उनका किसान संगठन की ओर से जो विरोध हुआ, पूरा वहाँ पर दिया। लेकिन हम आंगनबाड़ी वर्कर हो चाहे किसान हो, कोई भी संगठन अगर मांग करता है तो कोई नहीं देता है। तो इस तरीके की जो हालात जो देख रहे हैं, पूरा जो केंद्र से लेकर राज्य तक ये फांसीवादीकरण हो चुका है। इस फांसीवादीकरण के खिलाफ भी हम लोग अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। ये लेकिन एक चीज़ देखी जाती है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सब अपने आप को किसान हितैषी बताते, लेकिन दोनों के ही कार्यकाल में देखा गया कि किसान मजबूर है, बेसहाय है, बार बार सड़कों में आ रहे अपनी समस्याओं को लेकर। तो ये हो क्या रहा है? ये रहा है कि जो इसमें तो ये तो सुनने को ही तैयार नहीं। एक आदमी तो सुनता है तो लगता है कि हमारी बात सुनी गई, ये तो सुनने को ही तैयार नहीं। जैसे क्या है कि इन्होंने प्रदेश में क्या, देश में क्या बोला, GST हमने कम कर दिया। किसका कम कर दिया? आपका GST कम होगा तो कोई सामान का रेट कम हुआ?
बताइए, सामान का रेट कम होगा कहीं पर? यहाँ पर लेकिन कारपोरेट घरानों का जीएसटी इतना कम कर दिया, वो फायदे में है, तो कैसे मानोगे कि ये जनता के लिए काम कर? ये तो बोलते ट्रैक्टर की कीमत कम हो गई, किसानी में बहुत मदद मिलेगा। अरे कोई की कीमत, अब उनके सिर्फ कहने का, आप अपने घर के सामान्य बताओ ना, वो ट्रैक्टर की तरफ 2-4 को बता देगा, उससे काम नहीं चलेगा। सब लोग ट्रैक्टर खरीदने वाला है क्या? ये तो उनका बाजार है, ये उनको ही बेचवाने के लिए इस तरह से काम किया है। ऐसा मत समझना कि वो किसान के फायदे के लिए है। जब किसान के फायदे, किसान का रेट जो बता रहे हैं साथी, 2 बार घोषणा हुआ है, वो तो घोषणा वो लोग किए कि हम लोग किया? जब वो घोषणा किए तो उनको देना चाहिए, और जब उसी के लिए विरोध करेंगे तो हमको जाने नहीं देगा। आज प्रदेश में चाहे आंगनबाड़ी हो, मितानी हो, कर्मचारी हो, सोसाइटी में काम करने वाले वर्कर को आश्वासन दिया है, घोषणा की है कि हम चुनाव तुम्हारा ये करेंगे, हम अनियमित कर्मचारी को परमानेंट कर दें, सब बोला है ना। तो बोला है तो क्यों नहीं कर रहा है? अब उसके लिए धरना देंगे तो बोले ये लोग गड़बड़ कर रहा है। तो यही तो इनका हालत है, एक घोषणा भी करोगे, आश्वासन भी दोगे, और उनकी मांग नहीं पूरा करो, जब बुलाएंगे तो उसकी बात भी नहीं सुनोगे। तो ये कोई ये कोई तरीका है सरकार का? ये सरकार का तरीका है क्या? अब ये लोग तो सरकार राज्यपाल के तब आता है जब सरकार नहीं देखता, प्रशासन के लोग जो होते हैं ना, वो भी नहीं सुनता, तब लोग कहते हैं चलो राज्यपाल के पास, चलो राष्ट्रपति के पास, शायद उनके पास जाए, हम अपनी बात को रख। यहाँ का राज्यपाल तो हम सुना ही नहीं कि लोगों से बात करना चाहता है। इसके पहले भी तो राज्यपाल रही, कांग्रेस की सरकार रहा, जैसे आपने कहा ना कि हम जानते हैं सब गड़बड़ लोग हैं, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा ऊँचा नीचा होता है। ये तो इंसानियत हाई नहीं है, पर ये तो सिर्फ बीजेपी वाले आओ, और दूसरा तो मतलब फटको ही मत। प्रेस सब समाचार भी उन्हीं का है कि उन्हीं का बात छपेगा, बाकी लोगों को छपेगा नहीं, बाकी लोगों को फंसा देगा, गलत देगा, ये तो गाली दे रहा है, आपको ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, ये बोलेगा। लेकिन पूरे प्रदेश के गरीब आदमी का, आदिवासी का, जंगल जमीन का क्या हालत है, ये कोई बताने को तैयार नहीं। अभी नहीं तो पूरा ये अतिवृष्टि में जिस तरह का फसल किसानों का क्षति हो रहा है, आज वो कैसे निकालेंगे? पोट कर कैसे कहाँ निकाल? वो खेत में पानी है, रेंगेल बनत नहीं है, काटेल बनत नहीं, क्या तमाशा है? अब वो बड़ी बड़ी मशीन आएगी, मशीन का पैसा आप पटा दोगी है? अब ये बिजली का पैसा पटाए पर आप खुद रो रहे हैं, आपको बोल नहीं पा रहे हमारे सामने, लेकिन बिजली का पैसा पटाते हुए खुद आप गाली बक रहे हो। अरे 200 का मामला साले 1000 हो गया, ये हालत है क्या? ये सरकार है। अब बोलोगे कि ये हितैषी आप। अच्छा, एक चीज और है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये बीच में खबरें ये भी आ रही थी कि कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के जो लोग हैं वो भी रुष्ट हैं, अब धान खरीदी भी करने वाले हैं। पिछले बार भी ये स्थिति उत्पन्न हुई थी, कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के लोग तूता में बैठे थे धान खरीदी के टाइम, अब फिर से वही स्थिति उत्पन्न हो रही। तो कंप्यूटर ऑपरेटर जो सिस्टम जो बहुत समय से जो 13 साल से जो काम कर रहे हैं, 12 साल 13 साल से, उनको अभी उसको दे दिए, क्या बोलते हैं, प्लेसमेंट एजेंसी को। तो प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से, आउटसोर्सिंग के माध्यम से ऑपरेटर रखा जा रहा है, और जो 12 साल 13 साल तक जो काम किए हैं उनको काम से बैठाया जा रहा है। ये सरकार रोजगार देने का काम नहीं कर रहा है, बल्कि रोजगार छीनने का काम कर रहा है, जिसके विरोध में कंप्यूटर ऑपरेटर आंदोलन में है, और उस आंदोलन को हमारा किसान संगठन उसको समर्थन करता है, और उनको बहाल किया जाए, और अभी जो धान खरीदी का जो मुख्य आधार है कंप्यूटर ऑपरेटर, उनको काम पर लाया जाए। जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि राज्यपाल को ज्ञापन देने के लिए आज किसान संयुक्त मोर्चा के जो लोग हैं वो पहुंचे हुए थे। धान खरीदी होने वाली है, लेकिन ऐसे में जो समस्याएं बताई जा रही है, ये भी एक बढ़िया सवाल है कि ऐसी स्थितियों में जहां कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के लोग भी नाराज हैं, किसान भी नाराज है, और इसमें सिर्फ एक संगठन के लोग नहीं, कई संगठन के लोग मिलने के लिए आए हैं, तो ऐसी स्थिति में धान खरीदी का क्या होगा, और क्या किसानों को जो मिलना चाहिए वो मिल रहा है, और क्या किसान सुखी है, ये बड़ा सवाल है। बाकी खबरों के लिए बने रहे हमारे सज्जन धारा 24/7 पर। कैमरामैन महेंद्र के साथ मैं राघवेंद्र पांडे।